देश पार कोरोना की मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। दूसरी लहर में मरीजों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन तीसरी लहर का भी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। मौत और मातम की इन तस्वीरों के बीच कुछ लोगों ने इस महामारी को मजाक बना दिया है। कहीं कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं भीड़ जुटाकर महामारी को दावत दी जा रही है, तो कहीं वैक्सीनेशन के विरोध में लोग सिस्टम से ही भिड़ने को तैयार है, पुलिस से लड़ने को तैयार है, सिस्टम से उलझने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन हालात में कोरोना पर कैसे काबू किया जाएगा। कोरोना को खुलेआम दावत, भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर बट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया, तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी, बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने? नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा है। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ। एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए, ये पागल है? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर,
तो वो गलत है। सुई क्या पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मारेगा तो फिर काहे के लिए मरोगे? मेरी गारंटी है नहीं मरोगे। हाँ हाँ, तुम दे दो फिर हम हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। चलो ठीक तो हो। ठीक है चलो ठीक है मैं आऊंगा तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई है कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगरपालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दें। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार-तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पर कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की हैं। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है।
केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना पर जारी प्रोटोकॉल में ये साफ किया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। सरकार का यह प्रोटोकॉल कुछ दिनों पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच तीनों कृषि सुधारों की वापसी की मांग कर रहे किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान घर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया। इसी तरह टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर प्रदर्शन किया। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज कराया, लेकिन इस दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब विरोध कर रहे लोगों में काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। जिन्होंने मास्क लगाए भी थे वो सही तरीके से नहीं लगाए थे। खुद राकेश टिकैत ने भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया था, जबकि कोरोना की महामारी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी खतरनाक रूप में मौजूद है। मुंबई के वर्सोवा